all in the precious name of Jesus. आप सभी कैसे हैं? आप अच्छे हैं ऐसे मैं प्रभु में विश्वास करती हूँ। आज हम सीनियर्स का पार्ट नंबर 25 उसका भाग 2 देखने वाले हैं, जो है इज़राइल बेबीलोन की बंधुआई में। लेसन नंबर 25 पार्ट 2 इज़राइल बेबीलोनियन एक्साइल। इस पार्ट का पहला भाग हमने पिछली बार देखा था। अब आज हम पार्ट दूसरा देखने वाले हैं। आगे जाने से पहले छोटा प्रार्थना करेंगे और क्लास को शुरू करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तूने हम सबको इकट्ठा किया है। प्रभु आज खुद को तेरे हाथों में सौंपती हूँ, सुनने वाले हर एक बच्चों को तेरे हाथों में देती हूँ प्रभु। उन्हें तू कृपा कर प्रभु, उनका हृदय मन तू खोल प्रभु, और तेरी इच्छा तेरी मर्जी समझने के लिए तू कृपा कर। तेरा आत्मा प्रभु इन सबको सहायता करे प्रभु, तेरी और एक एक कदम बढ़ने के लिए, तुझे और समझने के लिए तू इन बच्चों को कृपा कर प्रभु। मुझे इस पाठ को समझाने के लिए तू कृपा कर। आगे का सारा समय तेरे हाथों में सौंप कर मांगती ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से। पिता तो सुन और कबूल कर, आमीन। इस पाठ के लिए भी पिछली क्लास में जो याद करने के लिए वचन था वही है यशायाह इसका पहला अध्याय 18 से 20 वचन, और जो हमने उद्देश्य देखा था पिछली क्लास में वही उद्देश्य इस पाठ के लिए भी है कि जो कोई यीशु के बिना जीता है वह अभिशापित है, और जो अंगीकार करके परमेश्वर के पास लौट आता है वह आशीष पाता है। हमने पिछली क्लास में क्या देखा था? हमने देखा था कि जब यहोयाकीम राजा था तब बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर ने चढ़ाई की और उसने यहोयाकीम राजा को भी बंदी बनाया और बाकी सब लोगों को भी बंदी बनाया, और बाद में उसने यहोयाकीम राजा को मार दिया। उस तरह से सारे इज़राइल लोगों को वह बंदी बनाकर बेबीलोन ले आया। अब बेबीलोन में बहुत सी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, तो हम उनका विवरण करेंगे, उनको देखेंगे। हम देख सकते हैं कि जो भी यहूदी लोग बेबीलोन में आए थे, कुछ लोगों ने वहां के रीति रिवाजों के साथ, वहां की पद्धति के साथ उन्होंने समझौता किया, परंतु कई ऐसे भी लोग थे जो परमेश्वर के प्रति वफादार थे, परमेश्वर की ओर से वे खड़े थे। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ऐसे 4 यहूदी लोग हैं। यह युवा है, तो इन चारों के नाम क्या है आपको पता होंगे? दानिएल, हनन्याह, मिशाएल, आजर्याह। इन चारों ने परमेश्वर के प्रति वफादारी दिखाई। किसी भी मोड़ पर ये अपने प्रभु से दूर नहीं गए, बल्कि प्रभु के साथ साथ रहे हैं। तो हम एक एक करके देखेंगे। तो पहली घटना जो थी, जब वे बेबीलोन में आए थे तब उन्हें गुलामी के लिए नहीं लाया था, बल्कि उन्हें राजमहल में रहने के लिए चुना था। अब राजमहल में रहने के लिए चुना है मतलब उनको सारी बातें सिखानी है। राजभवन में कैसे रहते हैं, क्या करना है, वहाँ की भाषाएं क्या है, वहाँ का खाना पीना कैसा है, वहाँ पर वे अच्छे अच्छे लोग जो बुद्धिमान हैं उनको ट्रेनिंग के तौर पर वहाँ पर रखकर उन्हें अधिकारियों के रूप में रखा जाएगा। तो हम यह बात दानिएल की पुस्तक उसका पहला अध्याय में पढ़ेंगे 3 और 4 वचन में। अब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अश्पनज को आज्ञा दी कि इजरायली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ला जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हो, और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। इसलिए बेबीलोन के राजा ने, नबूकदनेस्सर ने उनको कहा कि तुम इन जो युवा है जो यहूदा से ले आए थे उन्हें आप शिक्षण दो, और बेबीलोन की जो भी रीति है, परंपरा है, वो सारी चीजें उन्हें सिखाओ, इस भाषा को सिखाओ। तो इस तरह से उन्हें चुना गया। इन चारों को नबूकदनेस्सर ने और या प्रधान ने, खोजों का जो प्रधान था, उसने इन चारों के नाम बदल दिए।
और उन चारों को उन्होंने नाम दिए बेलशस्सर, शद्रक, मेशक और अबेदनगो। इन नाम बदलने के कारण यह था कि वे सारे अब यहूदा की सारी बातें भूलकर, उनका अस्तित्व भूलकर वह अभी बेबीलोन में रहने के लिए तैयार हो जाए। पर इन चारों ने नाम तो बदले, परंतु परमेश्वर नहीं बदला। अपना अस्तित्व जो यहूदा थे वह नहीं बदला। उनके मन में हमेशा हमेशा यह रहता था कि हम यहूदी हैं, हम सच्चे परमेश्वर के सेवक हैं। तो पहली परीक्षा उनके सामने आई कि राजा ने कहा था कि जो भी राज मंदिर में रहने के लिए चुने गए हैं, उन्हें जो राजा भोजन करेगा वही भोजन उन लोगों को भी दिया जाए, क्योंकि राजा को चाहिए था कि ये सारे लोग बहुत ही बलवान और ज्ञानी हो जाए। इस वजह से राजा जो भी खाता था वही खाना इन लोगों को भी देना है। परंतु बेबीलोन की रीति के अनुसार वे अशुद्ध खाते थे और द्राक्षरस पीते थे। तो यह यहूदी लोगों को नहीं, परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि यह कुछ नहीं खाना है। तो दानिएल ने उस प्रधान से कहा कि हमें यह खाना अशुद्ध है, तो हमें क्या कर, तू 10 दिन का वक्त दे और 10 दिन हमें केवल साग और पात दे, मतलब सिर्फ सब्जियां, और पीने के लिए पानी दे, और फिर तू हमें देख, फिर तू हमें जज कर कि हम किस तरह से खड़े हुए हैं, फिर आगे तुझे जो करना है वो तू कर सकता है। तो उस वक्त परमेश्वर ने उस प्रधान का मन बदला और उसने कहा ठीक है। इस तरह से पहली जो लड़ाई थी वह दानिएल ने लड़ना शुरू की। तो 10 दिन तक उस खोजों के प्रधान ने उन्हें साग दिया और पीने के लिए पानी ही दिया। उन्होंने उस अशुद्ध मांस को छुआ भी नहीं। और फिर 10 दिन बाद उसने देखा कि बाकी सारे युवकों के तुल्य कोई नहीं था। तो जब उस खोजा ने इन्हें देखा तो वह बहुत खुश हो गया और इस वजह से उन्हें 3 साल तक उसने केवल साग पात ही उन्हें खाने के लिए दिए। तो यह एक बहुत बड़ा पहलू था कि जब इन चारों ने परमेश्वर की ओर वफादारी दिखाई, जिस कारण बाकी जो यहूदी लोग थे उन्हें भी एक ढाढ़स मिला कि हम बेबीलोन में रहकर भी हम अलग रह सकते हैं। तो इन चारों ने वहां पर अलग दयता दिखाई। वे चारों भी अपनी अपनी निशानी में जो भी उन्हें दिए गए थे उन सारी बातों में प्रवीणता प्राप्त की, बुद्धिमानी से बढ़ गए, सारे वहां की भाषा विषय सभी में प्रवीण हो गए। और दानिएल जो था उसे परमेश्वर ने स्वप्न और उसके अर्थ बताने का अभिषेक दिया था, उसमें वह बढ़ता गया। तो इस तरह से ये चारों बढ़ते गए। अब हम देखेंगे दूसरी घटना। दूसरी घटना यह है, जब नबूकदनेस्सर राजा सोया हुआ था तो उसे एक स्वप्न आया। वह स्वप्न को देखकर उठ गया और बहुत व्याकुल हो गया और उसने तुरंत ही अपने राज्य के सभी बुद्धिमान ज्ञानी लोगों को बुलाया, जो जादू करते, जो ज्योतिषी थे, सब लोगों को बुलाया और उनसे कहा कि मैंने एक सपना देखा है और मुझे उसका अर्थ चाहिए। तब सारे लोगों ने कहा कि राजा तू हमें पहले अपना स्वप्न बता, फिर हम उसका अर्थ सुनाएंगे। तो राजा ने कहा नहीं, अब तक तुम लोगों ने मुझसे झूठ कहा था, पर इस बार मुझे आप लोग ही स्वप्न भी बताएंगे और उसका अर्थ भी बताएंगे। अगर ऐसे नहीं बताया तो मैं सभी लोगों को मार डालूंगा। इस तरह से राजा ने आज्ञा दी और यह बात दानिएल को भी सुनाई दी और दानिएल को भी मार देने की कोशिश की गई, क्योंकि वह भी वहां पर बुद्धिमान ज्ञानी व्यक्ति था। दानिएल ने क्या किया, राजा के पास गया और राजा को उसने कहा कि मुझे थोड़ा वक्त दे ताकि मैं मेरे परमेश्वर के पास इस स्वप्न का अर्थ पूछूं। तब दानिएल अपने घर लौट गया और उसने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को कहा कि हमें परमेश्वर के पास प्रार्थना करनी है और परमेश्वर को नबूकदनेस्सर
राजा का स्वप्न पूछना है, तब वे बहुत ही ईमानदारी से प्रार्थना में बैठे और एक होकर उन चारों ने प्रार्थना की। और उसी रात परमेश्वर ने दानियल को वह स्वप्न भी दिखाया और उस स्वप्न का अर्थ भी दिखाया। यह क्यों हुआ बच्चों? क्यों परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना सुनी? क्योंकि इससे पहले उन लोगों ने परमेश्वर के प्रति वफादारी दिखाई, परमेश्वर के प्रति प्यार दिखाया। इस वजह से परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना सुनी और उस प्रार्थना का परमेश्वर ने उत्तर भी उन्हें दिया। तो अगले दिन दानियल नबूकदनेस्सर के पास पहुंचा और दानियल ने कहा कि राजा, मैं तो बुद्धिमान नहीं हूं, मैं तो उतना ज्ञानी नहीं हूं, पर यह परमेश्वर ही है जो ज्ञान देता है, परमेश्वर ही है जो प्रकट करता है। तो तेरा जो स्वप्न था वह स्वप्न परमेश्वर ही ने मुझे बताया है। तो राजा बहुत उत्साहित हो गया कि यह स्वप्न क्या है। तब दानियल उससे कहने लगा कि यह स्वप्न क्या था? तो तुझे सपने में एक बहुत बड़ी मूर्ति दिखाई दी और उस मूर्ति में एक अलग था। क्या अलग था? उस मूर्ति का सिर जो था वह सिर सोने का था। उस मूर्ति की छाती और बाहें जो थे वह चांदी के थे। उसका पेट और उसकी जांघें जो थी वह पीतल की थी और उसके टांगे और उंगलियां जो थी वह लोहे की थी। पांव और उंगलियां जो थे वह लोहे और मिट्टी इन दोनों से मिलकर बनाए हुए थे। तो राजा चकित हो गया और राजा ने देखा कि यह तो सपना जैसे मैंने देखा हुआ था वैसे ही सपना दानियल ने देखा हुआ, ऐसे वह कह रहा है। तो दानियल ने कहा कि इस मूर्ति को तूने देखा कि यह कितनी बड़ी मूर्ति है और इन अलग अलग धातुओं से बनाई गई है, और तभी क्या हुआ, बिना किसी ने खोदा हुआ, किसी हाथ लगाए बिना एक छोटा पत्थर उखड़ आया और उस मूर्ति के पांव पर लगा, और जैसे ही वह लगा तब सारी मूर्ति गिरकर चूरा चूरा हो गई। वह हवा में भूसा जैसे उड़ जाता है उस समान वह उड़ गई और वह एक छोटा पत्थर बड़ा 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 होकर एक बहुत बड़ा पहाड़ बन गया और वह सारी पृथ्वी को व्याप लिया। इस स्वप्न का अर्थ क्या है करके दानियल ने नबूकदनेस्सर को बताया। उसने कहा कि यह जो सिर है, जो सोने का सिर है, वह है तू राजा बेबीलोन। राजा नबूकदनेस्सर, यह तेरा है कि जो सिर है वो सोने का है, और बाद में जो भी धातुओं से बनाए गए अंग के अलग अलग हिस्से हैं वो अलग अलग राज्य है। दूसरा राज्य जो आएगा वो तेरे बाद में आएगा, लेकिन वो तुझसे बड़ा नहीं होगा, वह तुझसे छोटा होगा। और जो तीसरा राज्य जो आएगा वह लोहे का है। तो वह लोहा कैसे? लोहा सबको पीसता है, उस हिसाब से वह सबको चूर चूर कर देगा। तो पिछला राजा, वहां के तब राजा लोग जो भी रहेंगे उनको चूर चूर करके वह वहां पर बड़ा बनेगा। और उस हिसाब से जो पांव का हिस्सा था वह लोहे और मिट्टी से बना हुआ था, मतलब वहां पर थोड़ा लोहा है और थोड़ा मिट्टी है। लोहा मतलब मजबूती दिखाता है तो थोड़ा मजबूत रहेगा, पर मिट्टी है मतलब निर्बल है तो वह थोड़ी निर्बलता भी दिखाएगा। इस तरह से सारे राज्य परमेश्वर ने उन्हें उसे दिखाए कि आगे होने वाली बातें क्या है, वह बातें परमेश्वर ने उसे दिखाई है। और तब आखिर में परमेश्वर का राज्य आएगा जो कभी भी न टलेगा, अनंत काल तक टिका रहेगा। ऐसा परमेश्वर का राज्य तब आएगा करके नबूकदनेस्सर को परमेश्वर ने बताया। तब दानियल ने उससे कहा कि तेरा भी राज्य जो है उसका अंत होने वाला है। तेरे राज्य के बाद दूसरा राजा आएगा और दूसरा राजा राज्य करेगा।
तो बच्चों यह जो है, यह अलग अलग राजाओं हैं, अलग अलग राज्य है। तो पहले जो है नबूकदनेस्सर जो सोना है, तो वह बेबीलोन का राज्य है। तब वह बहुत ही प्रतिष्ठित राज्य था, बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य था। बहुत दिनों तक उसने सब कुछ काबिज किया था, इसीलिए उसे सोने का कहा गया है। तो वह बेबीलोन का राज्य है। बाद में जो आता है वह मेदी पारसी का राज्य है, दूसरा राज्य। उसके बाद है ग्रीक का राज्य, उसके बाद लोहे का राज्य है, उसके बाद लोकशाही का है, और फिर परमेश्वर का राज्य है। जब राजा ने देखा कि दानियेल ने मेरा स्वप्न बताया और उसका अर्थ भी बताया, तो वह उसके सामने गिरकर उसे दंडवत किया और उससे कहा कि तुझे कितना प्रकाशन है। तब दानियेल ने कहा, नहीं, यह तो परमेश्वर ने दिया हुआ है। तब उसने कहा कि सचमुच तेरा परमेश्वर कितना महान है, सच्चा परमेश्वर है, जो स्वप्न दिखाता है, स्वप्न का अर्थ भी बताता है। तब उसने भी परमेश्वर पर विश्वास किया। परंतु जैसे हम देख सकते हैं कि नबूकदनेस्सर ने सिर्फ बोलने के लिए बोला कि तेरा परमेश्वर सच्चा है, परंतु उसने वैसे किया नहीं। उसने परमेश्वर पर पूरा विश्वास नहीं किया। परमेश्वर को जैसा चाहिए वैसे वह नहीं वर्तन किया, परंतु उसके मन में एक ही बात आ रही थी कि स्वप्न के अनुसार मैं सोना हूं, मैं सिर हूं। तो इस कारण उसके मन में बहुत ही ईर्ष्या होने लगी कि मेरे अलावा कोई और राज्य ऐसा नहीं है, कि मैं ही सोना हूँ, सोने के तुल्य मूल्यवान हूँ, कि मेरे सिवाय और दूसरा कोई भी उतना मूल्यवान नहीं है। तो इस मन में उसने अब क्या किया, तो अब तीसरी घटना थी। तो उसने क्या किया, उसने एक बहुत बड़ी मूर्ति बनवाई जो उसकी प्रतिमा की थी, और उस मूर्ति की ऊंचाई 60 हाथ थी और चौड़ाई 6 हाथ की थी। तो इतनी बड़ी सोने की मूर्ति उसने बनवाई। तो उसके मन में बहुत ही गर्व आ गया कि मैं सिर हूँ और मैं सोने जैसा हूँ। तो इस वजह से उसने वह बहुत बड़ी मूर्ति बनवाई और उसने सारे बड़े लोगों को बुलवाया और सभी लोगों को कहा, और वाद्य उसने लाने के लिए कहे कि जैसे ही इन तंतु वाद्यों का आवाज सुने, तुरंत वहीं पर सभी लोगों ने घुटनों पर आकर उस मूर्ति को देखकर दंडवत करना है। तो यह बात उन सब बड़े लोगों ने मान ली और उन्होंने सबने प्रतिष्ठा की। उन्होंने सबने कहा कि कितनी अच्छी मूर्ति आपने बनाई है और यह आपकी प्रतिष्ठा के ओर से है। तो इस तरह से उन सभी लोगों ने नबूकदनेस्सर राजा को बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई। और फिर राजा ने सारे देश में यह ढिंडोरा पीट लिया कि इस तरह से करना है कि जैसे ही सब लोग, कोई जाति के रहे, कोई भाषा के रहे, सभी लोग जो भी बेबीलोन में रहते हैं, सभी लोगों ने यह करना ही करना है कि जैसे ही उस तंतुवाद्यों का तंत्र का आवाज सुनेंगे, तभी जहां कहीं भी हो, जो कुछ कर रहे हो, वो सब छोड़कर वहीं पर घुटनों पर आकर उस मूर्ति को देखकर दंडवत करना है। तो यह वाणी जो थी, यह आवाज जो था, वह शद्रक मेशक अबेदनगो के पास भी गया। तब उन्होंने भी यह सुना, तो उनके मन में आया, हमारा तो परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, और परमेश्वर ही ने कहा है कि तुम्हें मेरे सामने अन्य कोई देवता नहीं होना चाहिए, और तुम मूर्ति की पूजा नहीं करोगे, उसे दंडवत नहीं करोगे। तो उस तरह उन तीनों ने प्रार्थना की, जिस कारण हम दंडवत नहीं करेंगे करके। तो कई लोग थे, जो खासी लोग थे, उन्होंने देखा कि यह तीनों भी उस मूर्ति को नमन नहीं कर रहे हैं। तो उन तीनों ने अपने परमेश्वर की ओर से खड़े होकर वफादारी से उन्होंने उस वक्त वफादारी दिखाई। परमेश्वर की ओर से वे खड़े थे, वे झुके नहीं। तो जब राजा के सामने उन्हें ले जाया गया, यह बात हम
बचपन में ही देखे हैं कि शद्रक मेशक अबेदनगो की कहानी हम सबको पता है। तो उन्होंने राजा के सामने जाने के बाद क्या कहा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह बात हम दानियल की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और 16-17 वचनों में पढ़ते हैं। मैं पढ़ती हूँ। शद्रक मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हमको उस धगधगते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं, तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और न तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। इस तरह से शद्रक मेशक और अबेदनगो ने राजा को कहा कि हमारा परमेश्वर तो तेरे हाथ से छुड़ाने के लिए बहुत ही शक्तिशाली है, छुड़ाएगा। यदि नहीं भी छुड़ाएगा तो भी कुछ नहीं, पर हम तेरे मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करेंगे। इस तरह से तीनों डटे रहे अपने विश्वास में। तो राजा बहुत ही गुस्से में आ गया और राजा ने कहा कि जो मैंने दंड की आज्ञा दी थी कि तुम्हें आग के भट्टे में डाल दिया जाए, तो वह गुस्से में आकर राजा ने कहा कि उस धगधगते भट्टे को 7 गुना और बढ़ाए। तो इस हिसाब से उन्होंने 7 गुना और बढ़ाई। और फिर क्या हुआ आपको पता है कि जब इन लोगों को भट्टे में डाल दिया गया, तब ये 3 लोग थे, परंतु अंदर नबूकदनेस्सर ने देखा कि 3 के बजाय 4 लोग थे और चौथा जो था वह परमेश्वर के पुत्र के समान था। और तब नबूकदनेस्सर ने उन सबको बाहर बुलाया। तब उनको ना अग्नि की गंध थी, ना कोई कपड़ा जला हुआ था, ना कोई बाल जला हुआ था। इस तरह से परमेश्वर की महिमा वहां पर हुई। देखा कि हम अगर परमेश्वर की ओर से खड़े हैं, तो परमेश्वर हमें हर एक परिस्थिति में हमें छुड़ाएगा। चाहे वो आग क्यों ना हो, वहां पर भी वह हमारे साथ रहेगा और हमें सुरक्षित रखेगा। और हमारी ओर से परमेश्वर के नाम की महिमा होगी। वह बेबीलोन में है, दूसरे राज्य में है, तो भी उस राज्य में भी उन तीनों की वजह से परमेश्वर की नाम की महिमा हुई, परमेश्वर के नाम की स्तुति हुई। तो और तब नबूकदनेस्सर राजा ने सबको ऐलान किया कि आज से सभी लोग इन तीनों के परमेश्वर ही की स्तुति करेंगे, उसी को दंडवत करेंगे। यह बात होती है जब हम परमेश्वर की ओर से खड़े होते हैं। परमेश्वर हमें चलाता है, परमेश्वर हमें हमारे जीवन में एक गवाही देता है। अब हम चौथी घटना देखेंगे कि यह क्या हुआ। यहाँ पर नबूकदनेस्सर को दोबारा एक स्वप्न आया। वह जब अपने पलंग पर लेटा हुआ था, तो उसने यह सपना देखा कि पृथ्वी के बीचों बीच एक वृक्ष बड़ा हुआ है और वह वृक्ष जो है वह बढ़ते 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 गया और उसकी ऊंचाई स्वर्ग तक पहुंची और वह बहुत ही फलदायी हुआ। उसके पत्ते बहुत ही खूबसूरत थे और उसके फल, उसको बहुत सारे फल लगे हुए थे और उसके फल भोजन के लिए सबों को मिलते थे। तो वह जहां था, उसके नीचे जो मैदान था, उस पर छाया उस वृक्ष की थी। तो वहां पर पशु आकर रहने लगे थे और उसके टहनियों पर चिड़ियों ने अपना बसेरा कर लिया था। और वह वृक्ष जो था वह इतनी ऊंचाई तक, स्वर्ग तक पहुंचा था कि पृथ्वी के किसी भी छोर से वह दिख पड़ता था। तो इतना अच्छा वह वृक्ष बन गया था। और थोड़ी देर बाद उसने एक पहरुए की आवाज सुनी और उसने कहा कि इस वृक्ष को काट डालो, उसकी टहनियां काट डालो और उसका जो ठूंठ है, जो ट्रंक है, वह जमीन में ही रहने दो और उस ठूंठ को लोहे और पीतल की जंजीरों से बांधकर उसे वहीं पर घास में रहने दो। और जो भी आकाश से ओस आएगी उस
ओस से वह भीगा करेगा। और जो पशुएं वहां पर पशु खाते हैं उसी में से वह भी घास खाएगा। और उसका मन मनुष्य के समान न रहेगा, परंतु उसका मन पशुओं के तुल्य हो जाएगा और उस पर 7 काल बीत जाएंगे। इस तरह से उसे स्वप्न आया और उसने दानियल को ही बुलाया और दानियल ने उसका स्वप्न सुना। अब दानियल थोड़ा सा डर गया, थोड़ा सा घबरा गया कि उसको इसका अर्थ कैसे समझाया जाए, क्योंकि यह सपना तो नबूकदनेस्सर के लिए था और यह एक चेतावनी थी। तब दानियल ने उससे कहा कि हे राजा, जो वृक्ष था जो तुझे दिखाई पड़ा कि वह फलते फलते बहुत बड़ा हो गया और उसकी ऊंचाई स्वर्ग तक पहुंची, वह वृक्ष जो है वह तू है राजा नबूकदनेस्सर। तू ही एक वृक्ष के समान तू बड़ा और तेरा राज्य बड़ा और इस राज्य में बहुत सारे फल लगे, बहुत सारे लोग यहाँ पर आए और यह वृक्ष बढ़ता बढ़ता गया, फलदायी हुआ। बहुत से पक्षी आए, घोंसला किए, बहुत से पशु भी यहाँ पर आकर रहे। तो इस हिसाब से वह वृक्ष जो है वह तू है। और जो पहरुए की वाणी जो तुझे मिली है वह एक चेतावनी है, क्योंकि परमेश्वर ही सब का करता धरता है। परमेश्वर को अगर चाहे तो वह तुझे राजा बनाएगा, नहीं तो किसी और को राजा बनाएगा। यह उसे समझाने के लिए परमेश्वर ने यह चेतावनी दी थी। और यह इस बारे में हम दानियल की पुस्तक इसका 4था अध्याय में देख सकते हैं। अब हम 24 से आगे के आयत पढ़ेंगे। हे राजा, इसका फल जो परम प्रधान ने ठान लिया है कि राजा पर घटे, वह यह है कि तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा। तू बैलों के समान घास चरेगा और आकाश की ओस से भीगा करेगा। और 7 युग तुझ पर बीतेंगे, जब तक कि तू न जान ले कि मनुष्यों के राज्य में परम प्रधान ही प्रभुता करता है और जिसे चाहे वह उसे दे देता है। उस वृक्ष के ठूंठ को जड़ समेत छोड़ने की आज्ञा जो हुई है, इसका अर्थ है कि तेरा राज्य तेरे लिए बना रहेगा। और जब तू जान लेगा कि जगत का प्रभु स्वर्ग ही में है, तब तू फिर से राज्य करने पाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यह चेतावनी नबूकदनेस्सर को दी थी कि जब तक तू नहीं समझेगा कि जिस परमेश्वर ने तुझे राज्य दिया है, तेरे हाथों में तुझे राजा करके रखा है, उस परमेश्वर के हाथ में ही सब कुछ है। जब तक तू ये जान ले तब तक तू पशु बनकर रहेगा। इस तरह से नबूकदनेस्सर को चेतावनी दी थी, परंतु यह चेतावनी वह भूल गया। और थोड़े दिनों बाद वह अपने ही महल में जब टहल रहा था, तब उसने देखा कि मेरा ऐश्वर्य कितना बड़ा हो गया है, मैंने कितना बड़ा बेबीलोन बांधा है और मेरी ऊंचाई कितनी बड़ी हो गई है, मैं कितना समृद्ध राजा हूँ। इस तरह से वह विचार करते समय यह बात हम 29वें वचन में पढ़ सकते हैं। 12 महीने के बीतने पर जब वह बेबीलोन के राजभवन की छत पर टहल रहा था, तब वह कहने लगा, क्या यह बड़ा बेबीलोन नहीं है, जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ्य से राजनिवास होने को और अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बसाया है? जैसे ही उसने यह कहा, तब आकाशवाणी हुई और उसी घड़ी क्या हुआ, उसी घड़ी नबूकदनेस्सर के विषय में वह वचन पूरा हो गया। उसे मनुष्यों में से निकाल दिया गया और बैलों के समान वह घास खाने लगा। और तो और उसके बाद उस पर आकाश की ओस उसके शरीर पर आने लगी और भीगने लगे। और उसके बाल जो है वह इतने बड़े हो गए कि उकाब पक्षी के परों के समान हो गए और उसके नाखून भी
चिड़ियों के पंजों के समान बढ़ गए इतने सालों में, 7 सालों के बाद। और जब अंत का समय आया, तब जब उसने स्वर्ग की ओर देखा, तब उसका जो पशु तुल्य जो मन बन गया था, वह निकलकर मनुष्य का मन उसमें आ गया। यह क्यों हुआ? क्योंकि उसको परमेश्वर को बताना था कि परमेश्वर ही परम प्रधान है। उसी के हाथ में है किसे राजा बनाना है, किसे रखना है, किसे नहीं रखना है। यह बात बताने के लिए परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर को इस तरह का अनुभव दिया। हम इसके 37वें वचन में पढ़ सकते हैं कि नबूकदनेस्सर जब लौट आया, जब उसके राजपद पर वह वापस लौट आया, उसके राजों ने, प्रधानों ने, सभी ने उसे स्वीकार कर लिया, उसे वापस राजमुकुट दिया गया और वह वापस अपने राजभवन में आकर रहने लगा। जंगल का अनुभव नहीं, घास का अनुभव नहीं, परंतु अब मनुष्य का अनुभव वह करने लगा। तब वह बहुत खुश हो गया और उस खुशी में उसने परमेश्वर को पहचान लिया, परम प्रधान को पहचान लिया और उसने परमेश्वर की ओर मुड़ने का निर्णय किया। यह बात हम 37वें वचन में पढ़ सकते हैं। अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सराहता हूँ और उसकी स्तुति और महिमा करता हूँ, क्योंकि उसके सब काम सच्चे और उसके सब व्यवहार न्याय के हैं, और जो लोग घमंड से चलते हैं उन्हें वह नीचा कर सकता है। जिस तरह से नबूकदनेस्सर घमंड में चल रहा था, तो उसका घमंड परमेश्वर ने निकाला और उसे समझा दिया कि परमेश्वर ही परम प्रधान है और उसे यह राज का पद जो दिया है, यह राजा का पद भी परमेश्वर ही ने दिया है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि दानियल की वजह से, शद्रक मेशक अबेदनगो की वजह से एक सच्चे परमेश्वर को पहचानने का अवसर नबूकदनेस्सर को मिला और ये लोग खड़े थे परमेश्वर की ओर से, चाहे कोई भी परेशानी सामने आए तो भी ये डट कर खड़े थे। इस वजह से नबूकदनेस्सर परमेश्वर को पहचान सका और परमेश्वर ने उसके अंदर काम किया। अब हम आगे देखेंगे कि नबूकदनेस्सर के वंश में कौन कौन था। अर्ल मोरेक जो है, उसने 561 से लेकर 560 ईसा पूर्व तक शासन किया। फिर दूसरा राजा जो है वह ग्लेजियर, यह 559 से लेकर 55 ईसा पूर्व तक शासन किया। निबोनेडिस जो है उसने 558 से लेकर 537 ईसा पूर्व तक शासन किया। फिर बेलशस्सर जो है उसने 537 ईसा पूर्व से शासन किया। अब हम लोग बेलशस्सर के बारे में देखेंगे। बेलशस्सर कौन है? वह नबूकदनेस्सर का एक वंश है। वह वंशज होने के कारण वह राजा बना है। उसके राजभवन में 1000 प्रधान लोग थे। उसके बहुत से रानियां हैं, राजकुमार है, बहुत से रखील भी है और उसका बहुत बड़ा राज्य है। अब एक दिन क्या हुआ, उसने सभी को दावत दी। सारे रानी उसके उस दावत में शामिल हुए। बहुत से राजकुमार थे और रखेल भी थे और वहां के प्रधान लोग भी थे। ये सारे उस दावत में आए हुए थे। तब राजा बेलशस्सर ने क्या कहा कि जो सुलेमान ने बनाए हुए जो बर्तन थे, वे बर्तन ले आओ। जो परमेश्वर के मंदिर में इस्तेमाल किए गए थे, वे बर्तन ले आओ। तो उस प्रधान ने वो बर्तन लाया। तो उस बर्तनों में उन्होंने दाख मधु डालकर उन्होंने पिया। फिर राजा ने कहा कि बाकी सारे राजभवन में से, जो परमेश्वर के भवन में जो बर्तन थे, वे सारे बर्तन ले आओ। और उसने वे सारे पवित्र बर्तन जो परमेश्वर के पवित्र मंदिर में रखे हुए थे, वे सारे बर्तन ले आए और उन बर्तनों में भी उसने दाख मधु डालकर सभी लोगों ने पिया और सभी लोग खुश थे।
सभी लोग अपने अपने परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे, और जो मूर्तियों को आंख है पर नहीं देख सकते, सुन नहीं सकते, चल नहीं सकते, उन मूर्तियों की वे स्तुति करने लगे। तो तब क्या हुआ? तब उनके सामने के दीवार पर एक हाथ सा प्रकट हुआ, और उस हाथ की उंगलियों ने कुछ उस दीवार पर लिखा। वह लेखन लिखा हुआ तो दिख रहा था, परंतु उसे किसी को समझ में नहीं आया कि वह क्या लिखा था। तब उसने अपने राज्य के सारे ज्ञानी लोगों को बुलाया, पर किसी ने भी उस लेखन का अर्थ नहीं समझाया। तब बेलशस्सर बहुत डर गया, और उसकी रानी जो थी, उस रानी ने उससे कहा कि डर मत, क्योंकि तेरे ही राज्य में दानियल बोलकर है। क्योंकि दानियल के बारे में सबको पता था कि दानियल स्वप्न को अर्थ देता है, बताता है। उस हिसाब से दानियल को बुलाया गया, और दानियल ने उस लिखवावट का अर्थ बताया। तब दानियल बहुत गुस्से में आया था, और दानियल ने उससे कहा कि किस तरह से नबूकदनेस्सर ने भी किस तरह से किया था, कि जिस कारण परमेश्वर ने उसे दिखाया, परमेश्वर ने उसे अनेक अनेक तौर रीति से उसे समझाया कि परमेश्वर ही परम प्रधान है, परमेश्वर ही वह परमेश्वर है कि जो सुनता है, देखता है, और वही है जो तुम्हें राजा बनाता है, राज्य देता है। और इस तरह से उसने बेलशस्सर को बहुत कुछ कहा कि तूने परमेश्वर के राज मंदिर में से पवित्र बर्तनों को इस्तेमाल किया और उसमें दाख मधु डालकर अपवित्र किया। तेरा घमंड, तेरा गर्व वहां पर दिखाई दिया, और तूने सब कुछ परमेश्वर के विरुद्ध किया है। और तब वह समझा रहा था। यह बात हम पढ़ सकते हैं दानियल की 5 अध्याय में। तो भी हे बेलशस्सर, तू जो उसका पुत्र है और यह सब कुछ जानता था, तो भी तेरा मन नम्र न हुआ, वरन तूने स्वर्ग के प्रभु के विरुद्ध सिर उठाकर उसके भवन के पात्र मंगवाकर अपने सामने रखवा लिए, और अपने प्रधानों और रानियों और अकेलियों समेत तूने उनमें दाख मधु पिया, और चांदी, सोने, पीतल, लोहे, काठ और पत्थर के देवता जो न देखते, न सुनते और न कुछ जानते हैं, उनकी तो स्तुति की। परंतु परमेश्वर, जिसके हाथ में तेरा प्राण है और जिसके वश में तेरा सब चलना फिरना है, उसका सम्मान तूने नहीं किया। तब ही यह हाथ का एक भाग उसी की ओर से प्रकट किया गया, और वे शब्द लिखे गए हैं। तो दानियल ने उससे कहा कि तूने भी जो किया है वह गलत किया है, वह बुरा किया है, इसलिए परमेश्वर ने तेरे लिए चेतावनी भेजी है। जो लिखा गया है वह लेखन है, मने मने तकेल उफारसीन। यह शब्द लिखे हुए दानियल ने उससे कहा। मने मने मतलब कि तेरे राज्य के दिन भर गए हैं, गिन कर रख दिए गए हैं और समाप्त होने पर आए हैं। तकेल मतलब तुझे तोला गया है, और तू तोलने के बाद बहुत ही हल्का पाया गया है। और फरेस मतलब अर्थ है कि बांट कर मेदी और पारसी को दिया गया। इस तरह से दानियल ने उसका स्वप्न बताया, और बेलशस्सर को बहुत खुशी हुई कि किसी ने तो उसका अर्थ बताया, पर उसके अर्थ को वह समझ नहीं पाया। उसने दानियल को बहुत से गिफ्ट्स दिए, परंतु उसी रात मेदी का राजा जो दारा था, वह आकर उसने बेलशस्सर को मार डाला और सारा राज्य ले लिया। उस हिसाब से कसदियों का राजा और उन राजाओं का सारा राज्य वहीं पर खत्म हो गया। बेबीलोन का राज्य खत्म हो गया, और मेदी पारसी का राज्य वहां से शुरू हो गया। तो हम इस पाठ से क्या सीख सकते हैं? हम देख सकते हैं कि किस तरह से गर्व और घमंड हमें कहाँ पहुंचा सकता है।
और हम यह भी देख सकते हैं कि परमेश्वर का प्यार किस तरह से है कि जो परमेश्वर की ओर से खड़े होते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर ही की आराधना करते हैं, उन्हें वो कितना रक्षण करता है, उन्हीं के साथ वह रहता है, उनका साथ कभी नहीं छोड़ता है। यह हमने देखा कि किस तरह से दानियल के साथ परमेश्वर था। हर बार दानियल ने प्रार्थना की तो दानियल के प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। स्वप्न के अर्थ बताने वाला परमेश्वर ही है। यह विश्वास दानियल को था। और शद्रक मेशक अबेदनगो के जीवन में भी परमेश्वर ने कितनी बड़ी गवाही दी थी कि उस धगधगती आग में परमेश्वर ने उसे सहायता की। परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जिस कारण उनकी रक्षा वहां पर हुई। और यही बात हमें भी सीखनी है बच्चों, कि हम भी बाबिलोन मतलब आज के इस युग में, आज की इस दुनिया में रहते हैं, यह भी एक बाबिलोन की तरह ही है कि जहाँ पर सच्चे परमेश्वर की पहचान नहीं है, परमेश्वर को जानते नहीं है। परंतु हमें परमेश्वर ने चुना है अपने लोग कहकर। तो हमें क्या करना चाहिए? शैतान हर बार हमारे सामने अलग अलग परेशानियां लाते समय, हमें बहकाने का प्रयत्न करते समय, हमें बहकना है क्या? हमें लोभ लालच में नहीं फंसना है, परंतु हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर के वचनों पर स्थिर खड़े रहना है। चाहे कोई भी बाधा आए तो भी हमें डट कर सामना करना है, विश्वास से सामना करना है। परमेश्वर को युवा लोग चाहिए, जिस तरह से नबूकदनेस्सर ने जवान लोगों को चुना था कि वह उसके राज्य के लिए उपयोगी हो, वैसे ही हमें परमेश्वर के राज्य के लिए उपयोगी होना है। आपके इस युवा के अनुभव में चलते समय आपको पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। परमेश्वर के वचन का सहारा लेकर चलना है। परमेश्वर के वचन को छोड़ना नहीं है, अपना अपना स्वभाव छोड़ देना है। परंतु जिस तरह से प्रभु यीशु अपने पिता के वचनों पर स्थिर रहा, वचनों को पालन करते 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 उसने खुद को सलीब तक का नम्र कर दिया, उसी तरह से हमें भी परमेश्वर ही के वचनों के अनुसार चलना है। परमेश्वर की जो भी बातें हैं उसे सुनना है और उसी के अनुसार चलना है, ना कि यह जग और जग की बातें, जग के हर एक बातें जैसे दिखाई देती हैं उस तरह नहीं। हमारे मन में सच्चे परमेश्वर की ईर्ष्या रहने से हम चल सकते हैं। हमें सच्चे परमेश्वर का अनुभव अगर हमने लिया है तो हम उस विश्वास में स्थिर रह सकते हैं, हम चल सकते हैं, आगे बढ़ने की ताकत हमें मिलती है। जिस तरह से दानियल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो अपना अस्तित्व नहीं भूले, अपनी पहचान नहीं भूले, अपना सच्चा परमेश्वर नहीं भूले, उस हिसाब से ही हमें इस जगत में रहते समय हमें परमेश्वर को नहीं भूलना चाहिए। हमें परमेश्वर ही के साथ रहकर परमेश्वर के वचनों का पालन करते हुए हमें अपना जीवन बिताना है। जिस तरह से इस पाठ का उद्देश्य है कि जो यीशु के बिना है वह शापित है, लेकिन जो अंगीकार करके अपने पापों को मानकर, अपने पापों को छोड़कर जब वह परमेश्वर के पास लौट आता है तो परमेश्वर उसे आशीषित करता है। हमने देखा कि किस तरह से परमेश्वर ने दानियल को आशीष दी और उसे प्रधानों का प्रधान बनाया और उसे वहां पर उसके काम के लिए रखा था। इसी तरह हमारे जीवन में भी हमें पहले यह बात ही समझनी चाहिए कि हमारा जीवन हमारा नहीं है, हमारा जीवन परमेश्वर का जीवन है, क्योंकि उसने हमें चुना है, उसने हमें उससे पहचान करवाई है, सत्य परमेश्वर हमें समझा है। तो हमें सच्चे परमेश्वर ही के साथ रहना है, बने रहना है। इस तरह से बच्चों, हमें परमेश्वर को न छोड़ते हुए प्रभु यीशु के समान बनते
चलना है। इसीलिए हम हमारा समर्पण प्रभु यीशु के हाथों में कर देंगे, प्रभु यीशु के अधीन हो जाएंगे कि तू हमें चला, जिस तरह से तू चला उसी तरह हमें भी चलना है। इस प्रकार हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तूने इस पाठ से हमें बहुत कुछ समझाया है प्रभु। प्रभु पहला काम यह करते हैं कि हम खुद को तेरे हाथों में सौंप देते हैं प्रभु। तेरी जैसी मर्जी हो उस मर्जी के अनुसार हमें चला प्रभु। प्रभु इन युवा बच्चों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। इन्हें प्रभु तू तेरे ज्ञान से भरता है, तू आशीषित करता है प्रभु। इसीलिए तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु। इन्हें प्रभु तेरे वचनों का पालन करते हुए चलने के लिए सहायता कर प्रभु। इस दुनिया में रहते समय, इस अंधकार में जग में रहते समय प्रभु, तेरे वचनों का आधार लेकर, तेरा सहारा लेकर प्रभु ये बने रहे। इसीलिए कृपा कर प्रभु। प्रभु तूने हमें यहाँ तक चलाया है, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हुए आगे भी तो हमें चलाएगा ऐसा विश्वास करते हुए मांगती ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम से, पिता तो सुनकर कबूल कर, आमीन।